अग्नि कौन देगा? दोस्तों, एक आम धारणा है, एक आम प्रश्न है कि मरने के बाद शरीर को जब जलाया जाता है अर्थात दाह संस्कार किया जाता है तो अग्नि कौन देगा? ऐसा माना जाता है कि घर का जो बड़ा बेटा होता है वो अग्नि देता है, और यदि वो ना हो, मान लीजिए वो बाहर हो या वो भी ख़त्म हो गया हो, तो फिर छोटा बेटा अग्नि देता है। और फिर हर वंश की, अपने जाति की, अपने धर्म की अलग अलग परंपराएं हैं। और जो हमारे यहाँ साधारण मान्यता है भारत देश के अंदर, वो जलाने की है और गड़ाने की भी है। तो जलाने की जब बात आती है तो अक्सर यही होता है कि जो घर का बड़ा बेटा होता है वही देता है। मगर आज देखिए, परंपराएं तो हमने विकसित की हैं। आज परंपराओं में देखेंगे आपके लड़कियां भी जाके दाह संस्कार कर रही हैं, और मझले बेटे भी, सजले बेटे भी जाके, यानी कि दूसरे नंबर और तीसरे नंबर के बेटे भी जाकर अग्नि देते हैं। अग्नि देना वास्तव में है क्या? आप ये देखिए कि जब कोई शरीर अब मृत हो गया तो उसको जो एक साधारण मान्यता है कि उसको जलाया जाता है अर्थात उसको दाह किया जाता है। तो कोई भी इसको अग्नि दे दे, इससे क्या लेना देना कि बड़ा बेटा देगा या छोटा बेटा देगा तो ही वो संस्कार पूरा होगा। अब ये संस्कार सारी बातें तो लोगों ने बनाई, अन्यथा तो काम तो एक ही है उसमें कि जो शव है उसको जलाना है। तो जलाने के लिए चाहे कोई बड़ा बेटा जाए या छोटा बेटा जाए या मंझला जाए या कोई स्त्री चले जाए, बेटी चले जाए, और कोई भी नहीं तो कोई आपका पड़ोसी हो, कोई रिश्तेदार हो, वो कर दे। वो भी नहीं हो, कोई अगर लावारिस व्यक्ति है जो ख़त्म हुआ है, तो फिर उसको नगर निगम भी दाह संस्कार कर लेती है अर्थात अग्नि देती है। अब आप कई परंपराओं में जाएंगे तो वहाँ जैसे संत वगैरह ख़त्म होते हैं तो कई लोग अग्नि देते हैं, एक नहीं कई लोग अग्नि देते हैं। जब कोई महापुरुष ख़त्म होते हैं तो जो उनके चेले चपाटे होते हैं तो वो मिलके अग्नि देते हैं। कई परंपराओं में देखा मैंने। अब जो ओशो वाली परंपरा है या जो कई और छोटे छोटे पंथ देखे मैंने, उनके भी जो उनके जो लोग ख़त्म होते हैं तो लोग मिलके ही एक फिर दूसरा फिर तीसरा आता है और अग्नि देता जाता है। उनके अग्नि देने से शव जल जाता है, काम खत्म हो जाता है। यही तो है संस्कार, यही तो है अंतिम जो एक आदमी के साथ किया जाने वाला काम है। तो दहन के लिए अग्नि कोई भी दे सकता है, इसका कुछ और लेना देना है नहीं किसी बात से। हमने ही किसी बात से इसका अर्थ जोड़ा है कि अगर बड़ा बेटा छोटा बेटा देगा तो मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगी। अब ये मुक्ति मोक्ष के नाम पे तो बहुत सारा प्रपंच है, बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत सारा व्यापार भी है। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को नहीं मानेंगे तो फिर जिनके धंधे चलते हैं इन सब चीज़ों से, वो धंधे उनके बंद हो जाएंगे। अगर आप एक चीज़ का विरोध करेंगे तो फिर धीरे धीरे आप सारी चीज़ का विरोध करेंगे। इसलिए धारणाएं जोड़ी जाती हैं कि बड़ा बेटा देगा, छोटा बेटा देगा। तो देखो, आपने इतनी बात तो मानी है, तो फिर आगे की बात भी मानो कि किसी को खिलाना पड़ेगा, किसी को दान देना पड़ेगा, कर्मकांड करने पड़ेंगे, इलाहाबाद जाना पड़ेगा, गया जी जाना पड़ेगा, तो वहाँ भी जो भी बैठे हैं पंडित पुजारी उनको देना पड़ेगा। ये सब चैनल जुड़ी हुई है। जब आप एक चीज़ नहीं मानोगे तो फिर आप कुछ भी नहीं मानोगे, तो उनके रोजी रोटी के दरवाजे बंद हो जाएंगे, वो जो आपसे दान ले रहे हैं। इसलिए वे भी प्रयास करते हैं और अपने प्रवचनों में और हर तरह से माध्यम से कि आप जो भी परंपराएं बनाई गई हैं उसका पालन करें। क्योंकि अगर आप पालन नहीं करेंगे तो फिर वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, इलाहाबाद पहुँचेंगे कैसे, गया जी पहुँचेंगे कैसे? एक परंपरा का पालन करेंगे तो उससे जुड़ी दूसरी परंपरा का पालन करेंगे, उससे जुड़ी तीसरी परंपरा का पालन करेंगे, और हर परंपरा का पालन करने में आप पंडित पुजारियों की जेब भरेंगे। सब उनकी जेब भरने के लिए सिस्टम बनाया गया है। तो अग्नि देने का कोई भी दे सकता है, अगर नहीं देगा तो क्या बिगड़ जाएगा, और अगर देगा तो क्या बिगड़ जाएगा? कुछ बिगड़ना नहीं है। शव को क्या है, आप अग्नि दोगे तो जलेगा, नहीं दोगे तो सड़ेगा, गलेगा, वो तो उसकी दुर्गंध ना आए। और हम अपने ही परिजनों को तिल तिल करते हुए कटते गलते नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए इसको जला देते हैं, एक बार में ही इसको स्वाहा कर देते हैं, उसे खत्म कर देते हैं, पूरी तरह से राख कर देते हैं। अग्नि का काम क्या है? जलाना का। अब वो जलाने की प्रक्रिया अग्नि कोई भी दे दे,
किसी माध्यम से अग्नि आ जाए और जला दे उसको। इससे कोई लेना देना नहीं है कि कोई बड़ा बेटा हो या छोटा बेटा अग्नि देगा। स्त्रियां भी दे सकती हैं, क्योंकि अग्नि का काम जलाने का है। अब वो अग्नि किसके माध्यम से आ रही है, इससे क्या लेना देना है। ये जो लोक परलोक चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं, लोक के साथ परलोक, अर्थात परंपरा से चली आ रही चीज़ों का पालन। तो आप देखिए, परंपरा तो एक नहीं है। आज पूरे विश्व की बात करूँ मैं तो जलाने से संबंधित तो हजारों परंपराएं हैं। और अगर कोई व्यवस्था, परलोक की व्यवस्था बिगड़ती है, जैसा कि लोग मानते हैं कि परलोक की व्यवस्थाएं बनती हैं, अगर कोई परलोक की व्यवस्था बिगड़ती है तो परलोक वाला जो भी है वो तो व्यवस्था एक जैसी बनाएगा पूरे विश्व के लिए। और एटलीस्ट आपके धर्म की बात करें, आपके समाज की बात करें, तो आपके समाज में तो एक जैसी ही बनाएगा। और फिर वो अलग अलग समाज के लिए अलग बनाएगा क्यों व्यवस्था भाई। और अगर आपकी समाज के लिए भी एक व्यवस्था बनाएगा तो आपके ही समाज में, आज भारतीय समाज देखिए आप, भारतीय समाज में हजारों तरह की परंपराएं हैं। और जलाने संबंधित भी कई तरह की अलग अलग परंपराएं हैं। उसमें अलग अलग ढंग से कर्मकांड करते हैं, क्रियाएं करते हैं और जलाते हैं। तो तो अगर जलाने से कोई गलत काम हो रहा है, कोई बुरा चीज़ हो रही है, तो सबके साथ बुरा हो जाना चाहिए था, क्योंकि सबकी परंपराएं तो अलग है। एक परंपरा दूसरी परंपरा के बिल्कुल घोर विरोधी है, बिल्कुल उल्टी है। तो जब सारी परंपराएं जिंदा है तो ये इस बात का प्रमाण है कि वो उन परंपराओं से जो भी अग्नि दे रहा है, अलग अलग ढंग से सब अग्नि दे रहे हैं, उससे किसी कुछ बिगाड़ नहीं होता है, उससे कुछ बिगड़ता नहीं है। और जब दूसरी परंपरा आपके परंपरा के साथ में जिंदा है, मतलब ये कि वो भी अग्नि दे सकते हैं उनकी परंपरा से, और आप भी अग्नि दे सकते हैं अपनी परंपरा से। तो परंपरा का नाम हटा दें तो कोई भी अग्नि दे सकता है, फिर चाहे वो आपके ढंग का हो चाहे किसी और के ढंग का हो। इसलिए इन भ्रमों में ना पड़े। अग्नि का काम है जलाने का, और इस जलाने की प्रक्रिया को कोई भी शुरू कर सकता है। शव का दाह संस्कार किया जा सकता है किसी के भी हाथों से, किसी के भी द्वारा दी गई अग्नि से। धन्यवाद।